शादी बाद 8 नवंबर 1873 को पहला किरिश्ते पूरा छोटा नागपुर में हुआ। वे 6 परिवार के 28 सदस्य बपतिस्मा ग्रहण किए। सभी को जय यीशु जोहार। तो स्वागत करते हैं हमारे इस सिमडेगा डायसिस के ब्लॉग पर। तो जैसे कि आज हम लोग एक तीर्थ यात्रा स्थान जा रहे हैं, जहाँ पे सबसे पहले आदिवासी लोग ख्रिस्तीय बने। तो उसी स्थान का आज दर्शन करने जा रहे हैं। और यहाँ से लगभग 6 बस यहाँ से छूटने वाली है। उसके बाद वहाँ पर पहुँच के आप सबों को नज़ारा दिखाते हैं। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग पर। अब हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से। भाई कुलदीप है बगल में। हाय कर दो। झारखंड की इस कलकलाते नदियों के साथ ही यह हमारे छठा को सुंदर दृश्य प्रदान करता है। तो हमारा झारखंड का यह सुंदर सा नज़ारा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और आज का वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में कई ऐसे जानकारियाँ दी जाएगी जो हमारे जीवन के लिए लाभप्रद होंगे। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर ध्यान से देखिए। गाइस अभी हम लोग रनिया पहुंच चुके हैं और यहाँ पे लोग अपना सुविधा के लिए खाने पीने का सामान ले रहे हैं। और हम लोग सिटी लिए हैं, क्योंकि लोगों को हम लोग एक बार में बुला सकते हैं। अभी हम लोग कई घाटी पार कर चुके हैं। उसके साथ टेबो, चक्रधरपुर, चाईबासा इधर जाने वाला रूट है ये। इस प्रकार साथ हम लोग पहुँच चुके हैं। हम लोग खुट पानी 5-6 घंटा का रास्ता सफ़र करके पहुंच चुके हैं खुट पानी। यहाँ का इतिहास बहुत गहरा है, जो आप सबों को बाद में बताएंगे, थोड़ी देर बाद में। साथियों हम लोग खुट पानी तीर्थ स्थल पहुँच चुके हैं और अभी हम लोग तीर्थ स्थल की ओर अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आत्मिक आनंद लग रहा है। साथ ही साथ ये नया यहाँ पे रोजरी माला विनती का हर एक भेद को लिखा गया है। साथियों यहाँ पे रोजरी माला के चारों भेदों को दर्शाया गया है, जो काफ़ी अच्छा है। तो आप लोग भी आइए खुट पानी, यहाँ का दर्शन दीजिए। बहुत ही आत्मिक लाभ भी मिलता है और कई एक लोगों को उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हुई देखी गई है। इसका गवाह यहाँ के जो पारिश पृष्ठ हैं वे हमें ज़रूर बताएंगे। तो ज़रूर हमारे चैनल पर बने रहिए। ये देखिए यहाँ पे सुंदर सा नज़ारा। ये छोटा सा चर्च है, यहाँ पर ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। माता मरिया का सुंदर सा ग्रोटो। साथ ही साथ यहाँ पे जब 200 साल पूरा हुआ तो उसका उद्घाटन के समय ये गाड़ा गया है इस पत्थरों को। यहाँ पे कई एक चीज़ लिखी हुई है, इसको आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। जो हो संथाल मुंडा भाषा से लिखा हुआ है, तो ज़रूर आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। ये देखिए गोरोटो का सुंदर सा मूर्ति, माता मरिया का सुंदर सा मूर्ति। यहाँ पर कई एक लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। और आप सबों को बताते चले, यहाँ पे उन व्यक्तियों का है नाम। यहाँ पे 7 या 8 स्तंभ हैं। ये प्रथम ख्रिस्तीय बने इस छोटा नागपुर पठारी एरिया में। उन्हीं का ये खंभा गाड़ा हुआ है उनकी यादगारी में। तो यहाँ पर आप सभी को देख सकते हैं, उनका नाम लिखा हुआ है। इसको आप लोग देखिए। सबको हम लोग अच्छी तरह से रिकॉर्डिंग आप सबों के लिए कर रहे हैं, ताकि आप सबों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। और जितने भी हमारे प्रथम ख्रिस्तीय का नामों को आप लोग जान सकें। अंतिम में इग्नाशियस नागू
हमारे छोटा नागपुर के प्रथम मिशनरीज रेवरेंड फादर अगस्टस स्टॉकमन, यही यहाँ पर रोमन कैथोलिक कलीसिया का नींव गाड़े। तो इसको आप सब देख सकते हैं, इनका जन्म और मृत्यु कितना तारीख को है। यहाँ पे छोटा नागपुर कैथोलिक कलीसिया का विवरण दिया गया है, इसको आप सब देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं शायद, मेरे ख्याल से। इन पत्थरों में उन सभी व्यक्तियों का भी नाम लिखा गया है जो इस चर्च को सुंदर बनने में अपना सहयोग प्रदान किए हैं। ये है खुटपानी का सुंदर सा चर्च, और अभी हम लोग प्रार्थना के लिए अंदर घुसेंगे। उन सभी माताओं के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे और आप सबों के लिए, आप सबों के परिवार के लिए भी प्रार्थना करेंगे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। कठोर विश्वास के साथ आगे जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। और आप लोग यहाँ आए हैं, पवित्र जगह में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सब कोई कुछ न कुछ बता लेके चाहिए। तो मैं सबों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। उन्हें कुछ मिलता है, हम लोग बेकार का कहीं नहीं जाते। हम लोग जाते हैं तो कुछ पाने की इच्छा से जाते। तो आज आप लोग भी कुछ पाने की इच्छा से आए हैं और अवश्य ही मिलेगा, जो पहले बहुत जन को मिल चुका है। ये जगह आज के दिन में पवित्र जगह है और चमत्कार का जगह बन गया है। 1873 के पहले पूरे छोटा नागपुर में कोई ख्रिस्तीय नहीं था, कोई फादर सिस्टर नहीं थे, केवल शरणा और अन्य धर्मावलंबी थे। 1873 में फॉरेनर बिशप जो कि आसनसोल से चाईबासा आए बैलगाड़ी में, और उनको आसनसोल से चाईबासा आने के लिए 30 दिन लगा। वह घूमते फिरते आए और चाईबासा आए। चाईबासा में शिक्षा देने लगे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसलिए बिशप वाल्टर जो विदेशी फादर थे चाईबासा आए। चाईबासा में इस धर्म के प्रति कोई इच्छुक व्यक्ति नहीं दिखाई दे, तो वहां से ये इधर हो सकता है रांची की ओर वो जा रहे थे। तो जब रांची की जो मेन रोड है, यहाँ पहुंचने के बाद में देखा कि यहाँ पे एक छोटा सा बस्ती है, झोपड़ी वाला घर सब है, तो चलो यहाँ भी बातचीत करेंगे। और बातचीत करते 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 उनको 6 परिवार वाले मिले, 6 परिवार वाले। और वे 6 परिवार वाले कोई दूसरा नहीं थे, यहाँ के लोग नहीं थे, इधर के लोग नहीं थे, वो लोग नहीं थे, सरना लोग नहीं थे इधर के। वे लोग आए थे बंदगांव के कोचान से मुंडा परिवार। और वो मुंडा परिवार यहाँ पर आकर के वे लोग लकड़ी बेचते थे, कोयला जलाकर बेचते थे और अपना परिवार चलाते थे। तो जब बिशप वाल्टर वहां आए, उनके पास बातचीत करते, तो 6 परिवार वाले क्या बोले कि अच्छा, आपका धर्म को अपनाने के लिए, आपका शिष्य अनुयायी बनने के लिए क्या करना होगा?
तब उन्होंने कहा कि तुम लोग को संस्कार देना होगा। तो ठीक है, हम लोग को संस्कार दे दीजिए। और उन्होंने कहा पहले मैं संस्कार के बारे बताऊंगा, पहले आप लोगों को शिक्षा दूंगा, उसके बाद में आप लोगों को संस्कार दूंगा। तो उत्साह परिवार में कुल मिला के 28 सदस्य थे, 28 सदस्य। और वहां जो पेड़ है, वो पेड़ के नीचे में पहली बार 8 नवंबर 1873 को पहला क्रिस्टे पूरा छोटा नागपुर में हुआ। वे 6 परिवार के 28 सदस्य बपतिस्मा ग्रहण किए। और उसी से बढ़ते 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 आज संसार में कितने क्रिस्टियन लोग हैं, कितने फादर सिस्टर लोग हैं, कितने इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है। यही जगह से शुरुआत हुआ, यही जगह से शुरुआत हुआ। इसका इतिहास काफी लंबा चौड़ा है। मुद्दा भी बोलने जान गया। उराव हूं मैं, उराव भाषा ज्यादा बोलता हूँ, हर तरफ सादरी भाषा बोलता हूँ, लेकिन यहाँ तो हो भाषा में हिस्सा होता है, इसलिए हमको तो हो भाषा सीखना है। तो पढ़ते लिखते मैं स्कूल में बच्चा लोग को बोलते हो बात नहीं करना है, और मैं ही कुछ समय बोल देता हूँ। फादर आपको भी सजा मिलना चाहिए, हम लोग बात करते हैं सजा देते हैं, और आप लोग दीदी लोग के साथ आप हो में बात करते हैं। तो हम बोले हम तुम लोग से सीख रहे हैं, तुम लोग से मैं हो भाषा सीखूंगा, और तुम लोग हमसे हिंदी सीखना। भाषा है कि सबसे पहले 6 परिवार के 28 मुंड परिवार बनगांव के कोचान वाले यहाँ बपतिस्मा लिए, और पूरे छोटा नागपुर में प्रथम बपतिस्मा था, प्रथम क्रिस्टियन में लोग थे। और आज के दिन में बढ़ते 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 ये बहुत वहाँ जो ग्रोटो है, श्राइन है, उसके नीचे में वो रूम के अंदर में 6 खंभा है, 6 पिलर है। उस पिलर में देखिएगा जो पहला बपतिस्मा लिए उनके पिता लोगों का नाम लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है। तो वही लोग थे पहला क्रिस्टियन, माने छोटा नागपुर में क्रिस्टियता का शुरुआत करने वाले। और जब ऐसा हुआ तो बहुत दिन बीतने के बाद में जमशेदपुर धर्म प्रांत के फादर लोगों ने सोचा कि जब यही से क्रिस्टियता का शुरुआत हुआ तो क्यों ना इस जगह को हम लोग कुछ पिलग्रिमेज या तो तीर्थ यात्रा का जगह बनाते। और उन्होंने बाहर से एक माता मरियम का मूर्ति लेके आए। जब मूर्ति को लेकर के आए और ये श्राइन बनाए, इसके बाद बहुत जन प्रेयर करने लगे, प्रार्थना करने लगे, तो देख रहे हैं कि एक के बाद एक चमत्कार हो रहा है। कोई बीमारी से चंगाई हो रहा है, कोई खोया हुआ जानवर मिल रहा है, तो किसी का बच्चा हो रहा है जिसको बच्चा नहीं हुआ है, तो किसी का नौकरी लग रहा है। तो बहुत चमत्कार होने लगा। और ये केवल हम क्रिस्टियों के लिए नहीं, यहाँ तो ज्यादातर बाकी दिन में सरना भाई बहन आके मोमबत्ती जलाते हैं, प्रार्थना करते हैं और चले जाते हैं। हम लोग का क्रिस्टियन लोग काम करते हैं। मेरा नाम फादर सुभाष खलको है और मेरा घर है गुंगला सैदपुर तरफ कटकाही पारिश में, और मैं अभी यहाँ जमशेदपुर धर्म के लिए इधर बहुत सारा प्राय इतना साल में मेरा करीब 30 साल हो गया इस फादर बन के, और 30 साल में हमेशा खाली स्कूल में रहता था। तो मैं विशा स्वामी से अनुरोध करके कि मुझे भी पल्ली में रहने के लिए अवसर दीजिए, नहीं तो जन्मे नहीं करें। शरीर और आत्मा को नवीन करे, क्या हमने क्रिस्त के महिमा का सहभागी बनाए, इनकी मृत्यु हम घोषित करते और किसके साथ हम उनको सारते हैं। हमारे प्रार्थना सुन ले, हमारे प्रभु क्रिस्त के
तो साथियों, आज इस पवित्र स्थान में पहुंचकर हमें बहुत ही सुंदर महसूस हो रहा है, क्योंकि हमें आज पता है कि इस छोटा नागपुर एरिया में सबसे पहले ख्रिस्तीय समुदाय जो यहाँ से बने उनके बारे में हमें जानकारी मिली। साथ ही साथ यह ख्रिस्तीय समुदाय का छोटा नागपुर में नींव 1873 ईस्वी में रखा गया, जो अभी एक बृहद तरीके से यहाँ पर ख्रिस्तीय समुदाय फूल रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पीछे में आप सभी को देख पा रहे होंगे माता मरिया का ग्रोटो। यहाँ पर लाखों लोग आ रहे हैं अपनी मिन्नतें मांगने, और यहाँ पे सबों की प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं माता मरियम के द्वारा। और फादर के उपदेश में हमें यह पता चला कि यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, अपने निवेदन चढ़ाते हैं और माता मरियम से कई एक चीज़ें मांगते हैं, और यहाँ पर माता मरियम उनकी सुनते हैं और उन्हें उनकी हर इच्छाएं पूरी करते हैं। तो आप सब हमको लेके जाएंगे उस ग्रोटो की ओर, जहाँ पे आज हम लोग इस तीर्थ स्थान पर आए हैं। इस खुटपानी तीर्थ स्थान पर के बारे में हम लोग जान रहे हैं और आप सबों को भी हमारे वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग पर। तो गाइस, लगभग 150 किलोमीटर का दूरी तय करने के बाद हम लोग खुटपानी पहुँचे। फिर खुटपानी पहुँचने के बाद में अभी चर्च हुआ, तीर्थ स्थल का हम लोग दर्शन किए। उसके बाद में अब सिमडेगा जाने की तैयारी में हैं। और सभी को हमारा वीडियो देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय यीशु, जोहार।